ओके सो हेलो। ये आज पिछला वीडियो था वो 22 जनवरी का ट्रेड्स का था जर्नल। और ये आज 23 जनवरी का है। ये सब सारे ट्रेड्स हैं। इस दिन थोड़े बड़े ट्रेड्स हो गए थे। एक्चुअली 0.11 के लॉट्स के दो ट्रेड हो गए थे। 0.05 के लॉट के भी ट्रेड थे, स्कैल्प थे। ऐसा क्योंकि न्यूयॉर्क सेशन में मैंने ट्रेड करना स्टार्ट किया था। और न्यूयॉर्क सेशन में एक चीज़ जैसे ध्यान देना है कि जो न्यूयॉर्क सेशन में जो विक्स होते हैं कैंडल्स के, वो जनरली और सब सेशन से ज़्यादा हाई होते हैं। जैसे आप देखो न्यूयॉर्क यूएस सेशन जैसे ओपन होता है, ये विक्स नहीं तो नहीं, इस तरह नहीं, यहाँ 18.5 ये विक्स विक्स ये देखो विक्स मूवमेंट ऊपर ही है, लेकिन ये विक्स बहुत हाई है। अगर आप डेली भी देखोगे, अगर 6:30 बजे के आसपास स्टार्ट जो होता है, ये देखो ये सब विक्स देख रहे हो कितने बड़े बड़े विक्स हैं। या मैं ये नहीं बोल रहा कि मूव नहीं मिलते हैं, मूव मिलते हैं, बट विक्स बहुत ज़्यादा बड़े बड़े रहते हैं, तो उसमें थोड़ा सा स्टॉप लॉस का लफड़ा हो जाता है। कि स्टॉप लॉस ये होता है कि आप मान लो इस कैंडल में एंटर किए, स्टॉप लॉस दे के आपके साइड मार्केट चला गया। 2-3 बार होगा इस ऐसा आपके साथ, तो फिर आपको एक बार क्या है कि स्टॉप लॉस का मतलब ध्यान रखना होगा अच्छे से कि स्टॉप लॉस किस एरिया पे लगाना है। और एंट्री न्यूयॉर्क सेशन में बहुत मैटर करती है, क्योंकि जनरली जो स्विंग्स होते हैं वो बहुत लंबे लंबे स्विंग्स होते हैं। अब जैसे यहाँ देख लो आप, यहाँ मैंने इंटर किया इस कैंडल को देख के। चलो अगर मान लो कोई इस जगह पे इंटर करता है इस कैंडल को, मतलब रेफरेंस लेके, कंफर्मेशन कैंडल लेके, तो मार्केट इतने झटके से इतना नीचे गया, सिंपल सा बात है, किसी को भी आउट कर देंगे। और फिर ये देखो अचानक पहुँच देखो, तो ये सब बड़े बड़े स्विंग्स, ये देखो बड़े बड़े स्विंग्स, ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो इतने बड़े स्विंग्स न्यूयॉर्क सेशन में आपको ये जनरल है, ठीक है। तो इस सेशन में थोड़ा सा इसका लफड़ा हो जाता है, एंट्री मैटर करता है इस सेशन में। और फोमो वगैरह तो भाई इस सेशन में अकाउंट खाली कर देगा। अब लगेगा कि ये भाग रहा, अब लेते ही तुरंत नीचे आ जाएगा। सो यू हैव टू डिसाइड कि आप किस टाइम फ्रेम पे कर रहे हो, और फिर आपकी एंट्री मैटर्स, कि आपकी एंट्री परफेक्ट होनी चाहिए। सो अभी फिर अपना ट्रेड का जर्नी स्टार्ट करते हैं। पहले एक बार मार्केट स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो मार्केट स्ट्रक्चर ये 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे, पिछले दिन जो हमने ये वाला जो ट्रेड किया था, ये 22 तारीख का ट्रेड था, उसके बाद ये वन वे मूव किया, उसके बाद इस जगह रेजिस्टेंस बनाया थोड़ा सा, और इसको एक करेक्शन कहेंगे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में दिखाता हूँ, ज़्यादा अच्छा से देखिएगा। ये करेक्शन हुआ, साइडवेज होके थोड़ा करेक्ट हुआ, उसके बाद फिर से ये चैनल बना के मूव करने लगा। सो मैं ये चैनल बताऊँ तो आपको, कहीं मैं शायद 18 शाम में यूएस सेशन खुलने से पहले इसको बना चुका था। इसके बेस्ट पे ही ट्रेड लेने वाला था मैं फिर, क्योंकि ये बार बार यहाँ जा रहा था, इसको टच करने आ रहा था, ये यहाँ गया। यहाँ आपको दिख रहा होगा एक बार 5 मिनट में और क्लियरली दिखेगा। सीरियस इस लाइन के पास जा रहा, फिर आ रहा है यहाँ 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 यहाँ, तो थोड़ा एडजस्ट भी किया था मैंने इसको, ठीक है। दूसरी बात, ट्रेड कौन से ट्रेड्स थे। ये मेरा फर्स्ट ट्रेड था, 5 मिनट का टाइम फ्रेम में था, 1 मिनट का, पता नहीं कौन सा टाइम, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे था, ठीक है। विथ टारगेट की ये जो ट्रेंड लाइन है, ये एरिया का अबव रेजिस्टेंस है, उसके पास टारगेट था मेरा। बट ये विक्स मैंने बताया जैसे कि न्यूयॉर्क सेशन में विक्स हाई होते हैं, सो विक्स ऐसे लेके गए। दूसरे ट्रेड में मैंने ये इस कैंडल का ही कंफर्म है, यार इसको हटाते हैं पहले तो, ठीक है। इसको कंफर्मेशन लिया इस कैंडल को 5 मिनट का टाइम, जो कि बहुत अच्छा कैंडल था, और एक क्विक स्कैल्प किया। कितने 50-55 पिप्स का एक स्कैल्प था, जिसमें 20-25 पिप्स के आसपास एसएल था, और ये एक ही बार में। तो ये मैंने 1 मिनट में लिया हुआ, या फिर मतलब एंट्री 1 मिनट में होगी, कंफर्मेशन 5 मिनट में हुआ, ये भी कर सकते हैं। अब ये देखो इतना बड़ा विक्स बन गया, अब यहाँ एंट्री बंदा करे तो कैसे करे, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ से एक्सपेक्टेड था कि ये आया है, ये जैसे ये नीचे आया यहाँ से, उसके बाद ऊपर गया, फिर नीचे आया, और ये फिर ऊपर जा रहा था, तो मैंने एक्सपेक्ट किया कि ठीक है यहाँ से यहाँ तक जाएगा, बट ये सही नहीं। तो ये पहला स्टॉप लॉस था जो कि मेरा हिट हुआ यहाँ पे। कैंडल कंफर्मेशन ये था,
ठीक है, तो इसको हटाओ, ये हटाओ। अब आता है सबसे मज़ेदार ट्रेड जो अकाउंट को थोड़ा ग्रो करने में, क्योंकि यहाँ पे मैं ड्रेन आउट हो चुका था बहुत ज़्यादा। मेरा अकाउंट फिर से, जैसे मैं फर्स्ट डे को मिला हूँ तो अकाउंट मेरा $5,067.70 अब था। उसके बाद जो आज था ये फिर से 5,000 तक आ गया था, एक्चुअली 4,900 के आसपास था। फिर ये ट्रेड लिया मैंने, कंफर्मेशन, यहाँ से रिजेक्शन होगा, नीचे आया, इतना बड़ा सेलिंग कैंडल बना कि ये इतना बड़ा, इसको मतलब ये मैक्सिमम उसकी 50% बॉडी को खा चुका है। इतना बड़ा वीक है करेक्शन, जो कि मतलब बायर्स के व्यू को स्ट्रॉन्ग करता है एक्चुअली। ठीक है, तो फिर मैंने इसका एंट्री शायद नहीं, ये 5 मिनट में ही एंट्री हुई इसकी। लेकिन 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 यहाँ पे स्टॉप लॉस पहले मैंने यहाँ रखा था, जो कि अबाउट 63 पिप्स होते हैं, और टारगेट थोड़ा बड़ा रखा था, क्योंकि जैसा अगर रेंज ब्रेकआउट अगर इसमें ट्रेड करते हैं तो क्या होता है कि मतलब ट्रेड जैसे गोल्ड यहाँ से एक्सपेक्टेड था कि ऐसे जाएगा, फेक आउट दे के नीचे आए, तो मैं ये फेक आउट का बफर रखा था यहाँ पे इतना, बट फेक आउट तो नहीं हुआ, लेकिन वो बुलिश व्यू कंटिन्यूएशन में ही चला गया ट्रेड। तो अब ऐसे यहाँ पे मैंने एसएल मैनेज कैसे किया। मेन मुद्दा जो एसएल का यहाँ रहता है कि ये, या इस जो लेवल है, ये जो ये नीचे एक लेवल है, मैं मार्क करता हूँ, ये जो लेवल है, इस लेवल के नीचे अगर कैंडल क्लोज करे, कैंडल क्लोज, ये विक्स तो मेरे को मैं स्टॉप लॉस इसके नीचे ये लगा के रखा था, वर्चुअल था, कि अगर कैंडल क्लोज करता है तो ये देख लो 90 पिप्स 99 पिप्स का बहुत बड़ा सेल था। और ये फिर मेरा क्वांटिटी इसमें था 0.11 क्वांटिटी था, और 0.05 का भी क्वांटिटी था। एक्चुअल 2 बार एंटर किया था, मैं यहाँ पे एंटर किया, उसके बाद यहाँ कहीं एंटर किया इस कैंडल में। ठीक है, MT5 में मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो एंट्री हुआ, इसके बाद यहाँ पे मैं एसएल को ट्रेल करके यहाँ के आसपास लाया था। ठीक है, पहले तो यहाँ रखा था, लेकिन फिर देखा कि ये थोड़ा विक्स बना सकता है, तो फिर मैंने एसएल को हटाया। ठीक है, जो कि नहीं हटाना चाहिए था एसएल को, लेकिन नहीं हटाता तो फिर ये स्टॉप लॉस लग जाता। फिर मेरा अब मैं कैंडल क्लोज का वेट कर रहा था कि इस जोन के नीचे कैंडल क्लोज कर जाए, लेकिन ये भी हो सकता था कि अगर मैं वर्चुअली, अगर मैं माउस पे हाथ रखा था, ठीक है, फ़ोन से ही ट्रेड कर रहा था, तो मैं क्लोज कर सकता था। लेकिन अगर ये बहुत फास्ट गिरता, बहुत बड़ा कैंडल, जो कि गोल्ड के लिए देखो इतना बड़ा कैंडल गोल्ड के लिए बहुत इजी है, तो ये अगर इतना बड़ा कैंडल बनाता तो मैं फिर मेरा फिर ये अकाउंट ड्रेन हो जाता। तो ये एक रिस्क था कि मैंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया। ठीक है, नो सिस्टम एसएल, तो मेरे को लगाना चाहिए था, और एटलीस्ट इस जोन के आसपास कम से कम रखना चाहिए था स्टॉप लॉस की, इससे नीचे जाए तो देखो री एंट्री हो सकती है। ठीक है, री एंट्री कर लो, मगर छोटे छोटे स्टॉप लॉस लेनी चाहिए। ये जहाँ तक, अगर मैं यहाँ तक रहता, अगर यहाँ तक एसएल लगाता तो फिर, लेकिन फिर यहाँ मतलब नहीं था, एटलीस्ट ईएमए के नीचे मेरे को एसएल, अगर मान लो यहाँ पे भी मैं अगर एसएल लगाता तो फिर मैं यहाँ पे एसएल मेरा हिट हो जाता। ठीक है, लेकिन फिर से एंट्री बनता यहाँ के आसपास, या फिर यहाँ पे एंट्री बनता, यहाँ परफेक्ट एंट्री बनता है, देखो यहाँ पे। ठीक है, अगर यहाँ में एंट्री बनाता इसके आसपास, मान लो एंट्री ईएमए के नीचे स्टॉप लॉस, परफेक्ट शॉट था। लेकिन ठीक है, फिर यही चीज़ है कि इस मतलब मैं भी देखा कि, और क्वांटिटी कुछ ज़्यादा ही बड़ा ले रखा था, तो एक तरह से थोड़ा ये अकाउंट रिस्क में हो गया था कल। ठीक है, फिर लेकिन 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 मैं क्यों होल्ड करके क्यों रखा, क्यों मैं इंतज़ार कर रहा था कि इसके नीचे, स्विंग के नीचे कैंडल क्लोज हुआ तब मार्केट बेरिश होगा, नहीं तो नहीं होगा। क्योंकि अब यहाँ पे आप कैंडल का मूवमेंट देखो। ठीक है, ये नीचे का जो विक है, जितना भी लोअर विक है, ये बायर्स बहुत पुश कर रहे हैं ऊपर मार्केट को। यहाँ पे भी पुश किया, यहाँ पे सेलर्स ने, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, अगला कैंडल उससे पूरा खा गया, इतना बड़ा रेड कैंडल बना। ठीक है, लेकिन ईएमए के नीचे क्लोज नहीं कर पाया। फिर से यहाँ से एक इतना बड़ा लोअर विक बना, जो कि मतलब बायर्स ने ऊपर पुश किया, फिर यहाँ ऊपर गया, उसके बाद ये कैंडल बना,
तो मेरा तब तक एंट्री यहाँ पे हो चुका था। बहुत एग्रेसिव एंट्री था लेकिन ठीक था, कोई दिक्कत नहीं यार, सीखते ऐसे ही सीखते हैं लोग। ठीक है, तो एंट्री यहाँ तक हो चुका था। उसके बाद मैंने 2 एंट्री की, पहले 0.5 से, उसके बाद यहाँ फिर थोड़ा नीचे आ गया तो मैंने 0.11 लॉट से एंट्री किया था। और उसके बाद मैंने ट्रेड को चलने दिया। ठीक है, तो मैंने सिस्टम स्टॉप लॉस नहीं लगाया था और मैं देख भी नहीं रहा था, तो ये थोड़ा कल गलत हो गया था मेरे से। ठीक है, फिर जब मैंने यहाँ इस कैंडल को देखा, ये कैंडल देखा, उसके बाद ये कैंडल देखा, यहाँ तक सेलर सारे आउट हो चुके थे। ये जो मूवमेंट था, ये इतना बड़ा सेलर का जो मूवमेंट था, इसको हटाओ थोड़ा सा, ये देखो, इतना बड़ा जो रिजेक्शन मिला इस जोन से, इस जोन को मार्केट तोड़ ही नहीं पाया। मेरा फिर कन्विक्शन और ज़्यादा हाई हो गया। फिर मैंने इस ट्रेड को फिर पूरा खींचा। फिर यहाँ के आसपास कहीं, शायद मैं यहाँ के आसपास में फिर इसको पार्शियल नहीं कहेंगे, सारा मैं यहाँ के आसपास निकाल दिया। और उसके बाद मैं करीब $83 के आसपास में कल प्रॉफिट किया। अगर यहाँ पे देखें कैलेंडर व्यू, 67, 89, डेट अलग है, लेकिन ये 22 को $67 और 23 को $89 सब था। ठीक है, तो ये था ट्रेड। और इसको मेरे को अगर जैसे होल्ड करता तो फिर तो यहाँ, लेकिन फिर वही बात है, ये सब फिर होल्ड करता क्या नहीं करता, तो वही हो जाता है, फ्यूचर्स की बात है। ये करता तो इतना मिल जाता, इतना मिल जाता। एक तो गलती किया मैं, ठीक है, उसके बाद भी फिर इतना मिल जाता। लेकिन अगर ये देखो कैंडल, ये कितना इतना श्योर शॉट कैंडल है ये सब, कि आप अगर यहाँ पे होल्ड भी करो, मैं इस कैंडल पे शायद आउट हो गया था मेरे को जहाँ तक याद है। ठीक है, इससे एंट्री बनाओ। फिर यहाँ पे ये रेड कैंडल जो है, ये रेड कैंडल कभी कभी ऐसा रेड कैंडल बनता है जो कि एक एंट्री का सिग्नल है। जैसे यहाँ पे अगर लाइन खींचते तो 915 EMA का एंगल भी बुलिश है। ठीक है, तो अब जैसे मान लो यहाँ देखो, ये लाइन खींचा, इसका इस EMA का एंगल बुलिश है, तो 915 EMA के साथ तो बेस्ट 200 EMA के ऊपर है, तो फिर तो इसको जाना ही है। और यहाँ पे कन्विक्शन इसलिए भी आई था यहाँ इस ट्रेड में कि 5 मिनट में ये ऊपर आया था। 915 EMA है ना, वो 200 EMA के नीचे गया, फिर ऊपर आया, फिर एक रीटेस्ट लिया ये कैंडल, उसके बाद ऊपर जा रहा था, इसलिए और भी बुलिश कन्विक्शन हाई था। यहाँ पे ऑर्डर्स भी पड़े हुए थे खाली, उसे ही मार्केट ले गया। और फिर इस जोन को अगर देखोगे तो एक सपोर्ट की तरह काम करके फिर यहाँ साइडवेज बनाया। तो ये था कुछ ट्रेड्स मेरा गोल्ड पे। थोड़ा गलती हुआ मेरे से, मैं बहुत ज़्यादा ही हाई क्वांटिटी ट्रेड कर रहा था और बहुत ज़्यादा रिस्क पे था यहाँ पे। अगर इसके आसपास मेरा आता, वीक्स आता, तो फिर अकाउंट ब्लो हो जाता। सो आई शुड आइदर कीप द SL बिलो EMA एंड वेट फॉर लाइक मार्केट टू रिएक्ट अकॉर्डिंग टू इट। और अगर फिर SL लग जाए तो ठीक है भाई, फिर से नेक्स्ट ट्रेड मिल जाएगा ना। अब क्योंकि ये SL बड़ा हो जा रहा था इसलिए मैं नहीं ले रहा था। एक्चुअल तो बात ये है, SL बहुत बड़ा होता फिर रिकवरी माइंडसेट आ जाता, फिर मैं रिकवर करने के चलते ऐसा ऐसा, इसलिए मैं सोचा कि ठीक है, एक कैंडल मतलब एक ट्रेड को रखते हैं। कन्विक्शन बहुत हाई था और सेटअप भी ऐसा था कि बुलिश भी शो कर रहा था, लेकिन वो गलत था मुझे। ठीक है, प्रॉफिट हुआ लेकिन वो तरीका गलत था, मैं इस्तेमाल किया। ठीक है, तो मुझे ध्यान रखना है कि अगर न्यूयॉर्क में मैं स्कैल्प कर रहा हूँ या फिर कुछ भी छोटा स्विंग ले रहा हूँ तो एंट्री परफेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि फिर वही हो जाता है। और स्टॉप लॉस सिस्टम बेस्ड होना चाहिए और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस चाहिए। अगर रिस्क मैनेजमेंट नहीं है तो फिर क्वांटिटी कम कर लो थोड़ा, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट करना पड़ेगा, नहीं तो फिर से ये अकाउंट ब्लो हो जाएगा, फिर वही पुराने अकाउंट जैसा माइंडसेट चलते रहेगा। ठीक है, अभी फ़िलहाल तो इस ट्रेंड लाइन को ये अभी रिस्पेक्ट कर रहा है। ठीक है, फिर देखते हैं आगे कैसा। और एक BTC में भी ट्रेड था वैसे तो, ये देखो 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे ट्रेड था। ठीक है, अब मार्केट इतना स्ट्रक्चर एक बार दिखाया था, मार्केट इतना गिरा 200 EMA के नीचे है, तो सेलिंग का ही ट्रेड ट्राई करेंगे। बुलिश तो कोई हिसाब से नहीं दिख रहा था BTC। यहाँ गया, रिजेक्शन लिया, रिजेक्शन, अब ये एक ट्रेंड लाइन बन गया था रिजेक्शन का। उसके बाद इस जगह पे 30 मिनट का कैंडल बहुत अच्छा था, तो फिर मैं एंट्री बनाया, यहाँ इतना गया, लेकिन फिर ये स्टॉप लॉस खा गया, फिर से गया, फिर यहाँ पे अच्छा एक कैंडल बना 915 का सेटअप बना,
200 के नीचे था। इस ट्रेंड लाइन से भी रिजेक्शन आया फिर से ही, और ये फिर फेक ब्रेकआउट दिया 200 EMA का और ये ट्रेंड लाइन का फिर से। तो थोड़ा भी बिटकॉइन में भी इंडिसीजन टाइप चल रहा है, अभी ट्रेड करने लायक समझ में नहीं आ रहा कैसे क्या है। तो टिल नाउ BTC में तो अभी और कोई और ट्रेड नहीं था, ठीक है। अभी 1 घंटे के टाइम फ्रेम में ये मेरा एंट्री परफेक्ट था कैंडल के हिसाब से, तो मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस था, एक्चुअली टॉप डाउन एनालिसिस किया था। सो दिस वाज ट्रेड, और 2 ट्रेड्स छोटे छोटे ट्रेड्स थे वैसे, वो ट्राई करने के लिए थे। एक ट्रेड था GBP USD, यहाँ पे कहीं था, ये रहा। इसको मैंने 5 मिनट में लिया था GBP USD। स्टॉप लॉस मैंने गलत सेट किया थोड़ा इससे, या तो और एक बार और एंट्री करना था। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये कंफर्मेशन कैंडल और एंट्री किया स्टॉप लॉस, लेकिन फिर मार्केट मेरा डायरेक्शन में गया। तो ये छोटा ट्रेड था। और एक और था GBP ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स, ये सेलिंग का ट्रेड था। ये शायद 15 मिनट 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर था। हाँ, ये 30 मिनट का टाइम फ्रेम था। वही 915 EMA और 200 का रिजेक्शन नीचे था, तो मैंने सेलिंग का किया। कैंडल भी अच्छा होना था तो सेल किया, बट मार्केट रिवर्स्ड। सो कोई नहीं, ये ट्रायल था। अभी करेंसी पे उतना कमांड है नहीं, गोल्ड और बिटकॉइन को भी देखते हैं। ओके, सो दिस वाज ऑल द जर्नल्स ऑफ अभी 2 डे। ये डे 2 का ट्रेड्स का जर्नल था। आगे देखते हैं फिर कैसा सिस्टम बेस्ड ट्रेड करेंगे, ठीक है, जो रूल है अपना। और रूल को बार बार चेंज नहीं करना है, और सिस्टम में स्टॉप लॉस लगा रहना चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट, क्वांटिटी छोटा, ठीक है। धीरे 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 गो स्लो वाला सिस्टम है, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। धीरे धीरे लॉसेस छोटी होंगी तो ठीक है, उतना माइंड रिकवर मोड में नहीं आएगा। और अभी मेरे पास तो मतलब $150 है, तो मेरे पास एज आ गया है कि इतना है अमाउंट, ठीक है फिर। ओके।